ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, घरों में अगर आपके सुख नहीं है, शांति नहीं है, वैभव नहीं है, कोई ना कोई समस्या आपके परिवार में बनी हुई रहती है। कभी धन को लेकर, कभी बीमारी को लेकर, कभी सुख नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे हैं। पूज्य गुरु जी ने बुधवार की रात्रि करने वाला सबसे अचूक उपाय बताया। और कल के दिन पड़ रही है बुधवार की पंचमी तिथि, जो है 7 जनवरी 2026 के दिन। इस दिन आपको ये उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि मात्र 21 गेहूं के दाने आपको रसोई घर में विशेष जगह पर रख देने हैं। रात्रि को 7 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच में जिस घर में इस उपाय को कर लिया जाता है महाराज, उस घर में कभी सुख संपदा, धन संपदा, वैभव की कमी नहीं रहती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो को चाहे लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगी। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। और इस वाले उपाय में आपको बुधवार की रात्रि 21 गेहूं के दानों का उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा, अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई संकट है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई भविष्य में संकट आने वाला है, किसी तरीके का कोई सुख नहीं है, शांति नहीं है, परिवार में क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, परिवार में लोगों के बीच में नहीं बनती है, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एक छोटा सा काम और ये सारी की सारी समस्याएं आपकी चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा कि मात्र आपको एक कटोरी लेनी है। किस तरीके से? इस तरीके से एक कटोरी लेना, स्टील की कटोरी, कोई जरूरी नहीं है आप कांच की वगैरह जो लेना चाहो वो ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इसी के साथ में आपको कुछ एक चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको लेनी होंगे इस तरीके से 21 गेहूं के दाने, ठीक है ना। ध्यान रखना, जो भी गेहूं के दाने लो वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, है ना, खंडित नहीं होने चाहिए, आखा दाने होने चाहिए। 21 गेहूं के दाने लेना है। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र लेना है, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको लेना होगा इस तरीके से एक सिक्का, चाहे 1 रुपए का, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का, जो सिक्का मिल जाए। अब ये जो 3 चीजें ली है ना, इन्हीं तीनों चीजों को आपको एक कटोरी के अंदर, 21 गेहूं के दाने आपने रख लिए, है ना, इसी के साथ में एक सिक्का आपने रख लिया, और एक बेलपत्र भी आपको इसी के अंदर रख लेना है। और रख देने के पश्चात आपको इस कटोरी को अपने पूरे घर में घुमा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। कौन सा मंत्र? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में आपको इसे घुमा देना है। घुमा देने के पश्चात ये काम कब करोगे आप? रात्रि के समय 8:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच में आपको करना है ये वाला काम, बुधवार की रात्रि। जब पूरे घर में घुमा दोगे तो आपके पूरे घर में घुमा देने के पश्चात जो पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, उस परिंदे के पास में आपको इस कटोरी को जाकर के रख देना है, ठीक है। रख करके इसी के सम्मुख में एक गोल बाती का दीपक, ध्यान रखना लंबी बाती का नहीं, गोल बाती का दीपक आपको यहां पे लगा देना है। पूरी रात्रि भर इसे यहीं पर रखे रहने देना। जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन आपको क्या करना है, कटोरी में रखी हुई इन तीनों चीजों को और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना, और इसके अंदर आपको भर देना होगा थोड़ा सा गंगा जल, मतलब 2 से 4 बूंदे आपको एक ढक्कन गंगा जल इसके अंदर डाल देना है। डाल देने के पश्चात आपको लेकर के जाना है आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, शिवालय हो, शिवलिंग हो, उसके पास में जाकर के पहुंच जाना। यहां पर आने के पश्चात आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को उठाकर अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर, अब यहां पर जो जल वो समर्पित करोगे तो हमेशा डंडी रहती थी इधर की तरफ में और बीच वाली पत्ती आपकी तरफ। इस बार आपको उस बेलपत्र को उल्टा समर्पित करना है। डंडी आपकी तरफ में रहेगी और बीच वाली पत्ती जो रहेगी वो आपकी रहेगी माता अशोक सुंदरी अर्थात जलाधारी की तरफ में। उसके पश्चात जो आपने
21 गेहूं के दाने लिए हैं, उन 21 गेहूं के दानों में से 7 गेहूं के दाने भगवान गणेश जी के स्थान पर, 7 कार्तिकेय जी के स्थान पर और 7 माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है अपने दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण जल को इस शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। ठीक है, समर्पित कर देने के पश्चात आपको क्या करना है कि ढोक दे करके जब आप वापस आएंगे तो इन तीनों स्थानों पर से एक एक गेहूं का दाना आपको उठा लेना है और उठाकर लाने के पश्चात आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है उस मुख्य दरवाजे के दाहिनी तरफ, यानी कि जब आप घर के अंदर जाते हो तो आपका जो सीधा हाथ पड़ता है इधर ही पड़ता है ना, यहां पर ला करके उन तीनों दानों को रख दीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा आपके घर में कितनी धन संपदा वैभव की वृद्धि होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय की, और ये तो उपाय आपका सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। गुरुदेव ने बहुत बार अपनी कथाओं में कहा था कि अगर आपके घर में या आपका कोई से भी कार्यों में देरी हो रही है ना, कि चाहे वो घर के कार्य हो चाहे किसी के भी कार्य हो, घर के कार्यों में देरी हो रही है, साथ ही साथ अगर आपकी शादी ब्याह में देरी हो रही है, आपके कोई कार्य हैं जो अटके पड़े हैं, पूरे हो ही नहीं रहे हैं, है ना, या फिर कार्यों में देरी हो रही है, शादी में देरी हो रही है, आपके बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, कुछ भी कर लो, चाहे कितने भी उपाय कर लो, नहीं सिद्ध होंगे। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन किया जाता है महाराज। गुरुदेव ने कहा कि आपको क्या करना है, आपको लेना होगा इस तरीके से कोई सा भी एक लोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, छोटा ही लोटा लेना है, और इस लोटे के अंदर आपको भरना होगा पूरा का पूरा चने की दाल से, है ना। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरीके से ये चने की दाल होती है और इसे आपको पूरा का पूरा इस लोटे से भर लेना है। भरने के पश्चात आपको लेनी होगी 2 सुपारी, है ना, एक भगवान गणेश के नाम की और एक माता गौरा के नाम की। 2 सुपारी को लेकर के इसी वाली कलश के ऊपर ही आपको यहाँ पे रख लेना है और लक्ष्मी के तौर पर लेना है एक सिक्का, चाहे कोई सा भी आपको सिक्का ले लेना है, और इस सिक्के को भी आपको इसी वाले कलश के ऊपर ही रख लेना है। रखने के पश्चात आपको एक पीला कपड़ा लेना है और इस पीले सूती कपड़े से आपको इसका जो मुख है इसको पूरा का पूरा पैक कर देना है, ऐसे ऐसे करके, और चारों तरफ से बांध देना है इसको। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना, जब आप इस उपाय को कर रहे होगे तो जैसे ही इस कलश को आप पीले कपड़े से बांध दोगे, उसके पश्चात एक नियम है कि आपको मौन धारण करके रखना है, यानी कि अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलना है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से ढक देना। ढकने के पश्चात आपके घर का जो भी मंदिर है उसी घर के मंदिर में इस कलश को आपको यहाँ पे रखना है। रखने के पश्चात आपको इसका पूजन करना है, अर्चन करना है, कुमकुम, हल्दी, चावल, रोली, चंदन जो आपको लगाना है उस तरीके से आपको इसका पूजन करना, और इसके सम्मुख में ही आपको एक गोल बाती का दीपक जला करके भगवान से अपनी कार्य सिद्धि की कामना करना। कामना करने के पश्चात ढोक देना, और ढोक देने के बाद इस वाले कलश को यहां से आपको उठाना है। अब लेकिन ये चीज ध्यान रखना, जब आप यहां से उठाओगे तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो आपने ये जो पीला कपड़ा बांधा था ना, इस पीले कपड़े को हटा लेना। हटाने के पश्चात आपको अपने उल्टे हाथ में जो लेफ्ट हैंड है उस लेफ्ट हैंड में तो आपको इस कलश को पकड़ना है, और जो राइट हैंड है उस राइट हैंड से आपको इसका मुख ढक लेना है ना। ये क्रम है, मुंह से कुछ भी शब्द नहीं बोलना है, इस चीज का ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड में इसको पकड़ना है और राइट हैंड से इसको क्या कर लेना है, ढांक लेना है। ढांकने के पश्चात आपके घर के आसपास जो भी मंदिर का पुजारी, कोई सा भी पंडित हो, उनके पास में आपको जाना है और अपनी कामना अपनी मन में कहते हुए कार्य सिद्धि की, चाहे शादी की, चाहे व्यापार की, दुकान की, फैक्ट्री की, जो भी कार्य सिद्धि है जिसमें देरी हो रही है उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कामना करके आपको इन समस्त चीजों को उन यजमान को दे देना है। बस अगर वो आपसे कुछ भी पूछते हैं आपको बोलना नहीं है, आपके साथ में किसी और व्यक्ति को ले जाओ, वो उसका जवाब दे देंगे, लेकिन मौन धारण करके रखना है। बुधवार के दिन जिस व्यक्ति ने इस उपाय को किया है उनके सारे कार्यों में उन्नति हुई है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये वाला सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय माना गया है कि अगर आपके जीवन में मानसिक और शारीरिक, देखिए 2 तरीके के कष्ट होते हैं। एक होता है मानसिक कष्ट जिससे कि आप परेशान हो जाते हो, एक के बाद एक समस्याएं बनती चली जा रही है जिससे लड़ते लड़ते आप परेशान हो चुके हो, और एक होता है शारीरिक कष्ट, शरीर में असहनीय दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है,
खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। काफ़ी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया। गुरुदेव ने कहा मात्र थोड़ा सा इत्र, क्या करना है, थोड़ा सा इत्र लेना है, ठीक है ना। और इस इत्र के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो ना, वहां पर आपको पहुंचना है। आपको पूरा समझा करके मैं आपको बताता हूं। पहले इस वाली स्लाइड को हम लोग थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। शिवालय में आपको पहुंचना है। यहां पर पहुंचने के पश्चात आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात जो पहले पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना। करने के बाद में जो शिवलिंग का ये बीच वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, ये हो गया ऊपर का, ये हो गया कटी भाग, और ये जो बीच वाला पार्ट है, इस बीच वाले पार्ट पर अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको इत्र से लेपन करना है यहां पे, ठीक है ना। इत्र का लेपन अपना नाम और गोत्र बोल करके करना। और जो ये खाली स्थान है, इस स्थान पर भी आपको इत्र का लेपन करना है ना। अपनी कामना मन में कहते जाना, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल देना। और फिर उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से, किनके नाम से, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से संपूर्ण जल को समर्पित कर देना। और जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, ढोक देकर वापस चले जाना है। और उसके पश्चात घर जाने के बाद में अगर आपके शरीर में किसी भी जगह पर इस दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उस जगह पर इस जल को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मानसिक कष्ट है, इस जल का आचमन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। लगातार 7 दिन करके देख लीजिएगा। 8वें दिन से आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।